अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके पौधे अचानक सूखने लग गए हैं, पौधों के पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं और साथ में पौधे की जो टहनियाँ हैं वो खाली होती जा रही हैं। कोई फ्रूट नहीं लग रहा, कोई फ्लावर नहीं आ रहे पौधे के ऊपर। अचानक आखिर पौधे के साथ ऐसा क्या हो गया है? पौधे की मिट्टी के अंदर खादें तो आप डाल देते हैं, मगर उसके बावजूद भी पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल रही। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि पौधे की मिट्टी के अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है या पौधे की मिट्टी के अंदर कोई बीमारी आ चुकी है? तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र और साथ में बेहतरीन फंजीसाइड और पेस्टिसाइड बनाकर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पौधों में चाहे किसी भी तरह की कोई बीमारी आ चुकी है और अचानक पौधे ने सूखना शुरू कर दिया है, टहनियाँ खाली हो रही हैं, टहनियाँ काली पड़ गई हैं या पत्ते जो है एक के बाद एक काले होकर खुश्क होकर गिर रहे हैं, तो आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक तरीका शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ही आसान हल है, बहुत ही सस्ते तरीके से बनने वाला ये लिक्विड है और ये एक नंबर लिक्विड है। यानी कि इस लिक्विड को इस्तेमाल करते ही हमारे पौधे की मिट्टी के अंदर एक जान आ जाएगी, पौधे दोबारा से सेहतमंद हो जाएंगे, लश ग्रीन हो जाएंगे और कोई भी पत्ता नहीं गिर पाएगा। ग्रोथ बेहतर हो जाएगी पौधे की और साथ में पौधे के ऊपर जो भी बीमारी आ चुकी है वो रफ़ा हो जाएगी। तो दोस्तों, पौधे का अचानक सूख जाना या पत्ते पीले होना या गिर जाना, इसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं। जो सबसे पहली जो कॉमन गलती है वो हमारी होती है, यानी कि हम पानी जो है वो गलत टाइम पे लगाते हैं। पौधे को ज़्यादा शदीद धूप वाले टाइम पे हम पौधे को पानी लगा रहे होते हैं और ज़्यादा पानी लगा रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम पौधे को 3-3 4-4 दिन तक पानी नहीं देते, जिससे पौधे की मिट्टी नीचे तक बिल्कुल खुश्क हो जाती है और पौधे का जो रूट बॉल है वो धीरे धीरे खुश्क होना शुरू हो जाता है और पानी की कमी की वजह से पौधे अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाते और पौधा मुकम्मल तौर पे स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पहला रिएक्शन सामने आता है वो यही होता है कि पौधे की जो टहनियाँ होती हैं वो खाली होती जाती हैं, लीफ ड्रॉपिंग जो है वो शुरू हो जाती है और पौधा अच्छे तरीके से संभल नहीं पाता। पौधे को पता ही नहीं चल पाता कि मैं क्या करूं, क्योंकि पानी की नीचे से बहुत शदीद किल्लत हो चुकी होती है। और दूसरी गलती यह है दोस्तों कि आप पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, भर भर के पानी देते हैं, जिससे पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो जाता है, जड़ों में फंगस लग जाता है या फिर ऐसे कीड़े आ जाते हैं जो पौधे की जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे उसका असर पौधे के ऊपर भी पड़ना शुरू हो जाता है और मुकम्मल पौधा आपका खाली हो जाता है, पत्ते काले हो जाते हैं। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं पानी को लेकर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने पौधे को पानी कब देना है, सही तरीका क्या है पौधे को पानी देने का। तो अगर तो गर्मी का सीज़न चल रहा है जिस तरह अभी चल रहा है, तो इसमें आपने पौधे को डेली पानी देना होता है। अगर आप वक्फा करेंगे तो बहुत जल्द एवापोरेट हो जाता है पानी और गमला मुकम्मल खुश्क हो जाता है। क्योंकि गर्मी के दिनों में आप पानी देने में ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर पौधे की मिट्टी खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। तो पौधे में अच्छी तरीके से पानी दें ताकि वो नीचे तक जो जड़ें हैं वहाँ तक पानी पहुँच जाए। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। एक स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ही आपके पौधों की मिट्टी ठीक हो जाएगी, जड़ें मजबूत होंगी और जड़ों के अंदर कोई भी बीमारी लग चुकी है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी और पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे। तो अब चलते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। तो दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक गिलास लेना है और एक गिलास के अंदर आपने कुछ इस तरीके से पानी डालना है। कोशिश करें कि पानी साफ़ सुथरा हो, गंदला पानी ना हो। तो आपने एक गिलास के अंदर पानी ले लेना है और उसके बाद आपने करना यह है, आपने एक छोटा सा टुकड़ा लेना है इस पुराने गुड़ का। पुराना गुड़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आपके पौधों की मिट्टी को नरम बनाते हैं और साथ में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जो नेचुरल तौर पे पौधों की मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, वो सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये एक तरह से बैक्टीरिया की खाद भी है, उनकी खुराक भी है और साथ में पौधों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुराक है। तो इस नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इसका आपने लेना है तकरीबन 1 चम्मच। कोशिश करें कि पुराना गुड़ आप लें। सारे भाई कहते हैं कि इस गुड़ को इस्तेमाल करने से या इसका जो हम लिक्विड तैयार करते हैं उसको जब हम गमलों में अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि इसके अंदर जो हम चीज़ मिलाने वाले हैं उसकी वजह से बिल्कुल भी चींटियाँ या कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड भी बनने जा रहा है और साथ साथ में इंसेक्टिसाइड भी है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है और फंजीसाइड भी है। तो सबसे पहले आपने ये पुराना गुड़ लेना है और इसका आपने 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसको बेहतर तरीका ये है इस्तेमाल करने का कि आप इसको बारीक कूट लें या पीस लें। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है। तो जब आप इसको ग्राइंड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, या इसको छोटा कर लें, किसी भी चीज़ से आप इसको छोटा कर सकते हैं, ऊपर से आप उसको तोड़ सकते हैं। तो आपने 1 चम्मच पानी के अंदर इस तरीके से डाल लेना है और चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है, थोड़ा सा हिला देना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इस पानी के अंदर। गुड़ के अंदर काफ़ी सारी एंटी फंगल भी प्रॉपर्टी मौजूद होती हैं और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर भी काम करता है, जो कि पौधों की मिट्टी को ज़रखेज़ बनाने में और न्यूट्रिएंट्स को फिक्स नहीं होने देता मिट्टी के अंदर। ऑर्गेनिक खादें जो भी आप यूज़ करते हैं वो फिक्स नहीं होती मिट्टी के अंदर, और गुड़ का काफ़ी सारा फ़ायदा जो है वो पौधों की मिट्टी को ठीक करने में होता है। तो कुछ इस तरीके से आपने इसे मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये डिज़ोल्व हो गया है पानी के अंदर, और मिक्स होने के बाद अब एक और चीज़ हमने इसके अंदर डालनी है या ऐड करनी है, और वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी की हामिल है। एक बेहतरीन पेस्टिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है और फंजीसाइड भी है। तो वो चीज़ क्या है दोस्तों? तो वो है ये टर्मेरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर भी आपको करीबी किसी भी दुकान से आसानी से मिल जाता है, किसी भी गार्डनिंग स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। तो चूँकि हल्दी पाउडर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं जो पौधों की मिट्टी को बेहतर बनाते हैं, और हल्दी पाउडर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद हैं जो एंटी फंगल का किरदार अदा करती हैं। तो आपने इसका जो है वो आधे से भी कम चम्मच जो है आप देख सकते हैं कि आपने इतनी मिकदार इसकी लेनी है, और 1 गिलास के अंदर आपने इसे भी कुछ इस तरीके से गुड़ ऐड करने के बाद डाल देना है और इस तरीके से आपने इसे मिक्स कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे तैयार कर लिया है। पौधे में हल्की सी गोडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो सरफेस के ऊपर ना रहे, बल्कि पौधों की जड़ों को फ़ौरन मिलना शुरू हो जाए। इससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। गोडी करने से फंगस नहीं लगता, कीड़े नहीं लगते, और पौधा आपका मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाता है। तो अब इसके बाद हमने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है पौधे की मिट्टी में। 1 गिलास 1 गमले के लिए, 12 इंच के गमले के लिए आपने बनाना है और इस तरीके से अप्लाई करना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से आपके पौधों की मिट्टी कभी सख्त नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी, और पौधे की मिट्टी में आप जो भी फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे वो फौरी तौर पर पौधे की जड़ों को मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन होगी और अच्छे तरीके से जड़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करेंगी। तो ये फुली ऑर्गेनिक तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे आपका पौधा मुकम्मल लशग्रीन हो जाएगा और काफ़ी सारे नए फूल भी आएंगे, नई पत्तियां भी आएंगी, और पौधे के ऊपर नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। और इस फर्टिलाइज़र को आपने तकरीबन 15 रोज़ के बाद दोबारा यूज़ कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।